एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना रेगुलर स्टडी व्लॉग डाल रही हूँ। अब से मैं रेगुलर स्टडी व्लॉग ही डाला करूँगी। बीच बीच में कभी मैं वैसे गाइड कर दिया करूँगी कि मैं किस बुक से पढ़ती हूँ या फिर मैं क्या मटेरियल बना रही हूँ। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट था और आज की स्टडीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ वोकैबलरी से। तो वोकैबलरी में मैंने बताया था अपने काफ़ी मतलब वीडियो में कि मैं वोकैबलरी PYQ बुक है पिनाकल की इंग्लिश की, उससे कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ। इसके बाद में कुछ दिन में बाद स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्लोज टेस्ट, ये सब भी मैं इस वाले बुक से स्टार्ट करूँगी। और मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो मैम के नोट्स भी मैं बीच बीच में पढ़ते रहती हूँ। तो मुझे सारे PYQ भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं ब्लैक बुक अभी नहीं लेना चाहती। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना PYQ 2 से 3 बार पढ़ के रिवाइज़ कर दूँ। तो ये जब जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं ब्लैक बुक नहीं लूँगी। ये और मैम के जो मैंने नोट्स बनाए ना, क्योंकि मैम के नोट्स से जब मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स देखे तो इसमें भी थे, मतलब PYQ बुक में भी थे। तो मतलब काफ़ी वर्ड्स मुझे ऐसे आ रहे थे, तो मुझे अब फ़िलहाल ये दोनों चीज़ कंप्लीट करनी है, तब मैं उस पे जाऊँगी। तो अभी तब तक मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा ये 2 चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो उसके बाद मुझे पढ़ते-पढ़ते ना थोड़ी नींद सी आ रही थी वोकैबलरी में, क्योंकि मैं लिख रही थी नहीं, मैंने पेंसिल लेके बैठी थी और मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही थी उस वर्ड्स को, जो वर्ड मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे थे। तो अभी मैं इस वोकैबलरी में भी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ सिनोनियम्स के बाद मैं एंटोनियम्स पढ़ूँगी। उसके बाद मैं इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके मतलब PYQ पूरे कंप्लीट करूँगी अच्छे से, क्योंकि PYQ ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अभी क्योंकि ना मैं ऐसे करती हूँ, जो जिनके पास PYQ बुक होगी वो समझते होंगे। एक दिन मैं जैसे CPO के 2024 ईयर के वर्ड सारे कर लेती हूँ। किसी दिन CHSL के एक पेज या 2 पेज में जो वर्ड्स दिए रहते हैं ना, उनको कर लेती हूँ। किसी दिन CGL के कर लेती हूँ, 2024 के जितने वोकैबलरी के वर्ड्स आए होते हैं। तो मैं ऐसे कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। एक-एक दिन में मैं एक-एक ईयर का ऐसे-ऐसे उठा रही हूँ और कर रही हूँ उसमें से। तो एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स कर लूँगी ना तो मैं भूल जाऊँगी, जितने वर्ड्स किए हैं ना मैं उतने भी। और मैं क्या करती हूँ ना, कि जो आंसर दिया है उसको तो पढ़ती हूँ, सारे ऑप्शंस के भी मीनिंग देखती हूँ और उसमें से भी अगर कुछ नहीं आ रहा होता है तो उसको भी अंडरलाइन करके उसका भी मीनिंग लिखती हूँ, या फिर मीनिंग तो सब बुक में लिखा ही है और फिर उसके बाद मैं देख लेती हूँ। तो ये इसके बाद मैंने किया था, मेरा कैलकुलेशन वाला स्लॉट था। तो कैलकुलेशन बहुत मस्ट है। कैलकुलेशन मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, ग्रामीण बैंक का RRB IBPS RRB का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने अभी दिसंबर में। तो वो तो मैंने ऐसे ही दिया था, लेकिन फिर मैं इस साल में दूँगी तो मैं सोच रही हूँ पूरे प्रिपरेशन के साथ। तो मुझे ये समझ आया कि उस एग्ज़ाम में स्पीड बहुत मस्ट है, तो उसके लिए मुझे अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी वैसे मैं CGL की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्लस मैं अपने डेली रूटीन में एक चीज़ ऐड करती हूँ, वो कैलकुलेशन है। दूसरा चीज़ मैं ऐड करती हूँ वो बैंक की जो रीज़निंग है वो, क्योंकि मैं बैंक की भी तैयारी कर रही हूँ, तो बैंक की इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होती है। जब तक मैं SSC, CGL, CHSL, स्टेन्यू, इनकी जब तक मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो उस लेवल की भी मुझे नहीं आ सकती है। तो पहले मैं SSC का ही इंग्लिश का सिलेबस कवर करूँगी, उसको मैं बाद में देखूँगी। लेकिन उसका मैं रीज़निंग और ये कैलकुलेशन वाली चीज़ है तो मैं डेली करूँगी। इतना मेरा पूरा हो जाएगा। और मैथ्स मेरा अगर CGL का हो गया तो उसमें मुझे बस कैलकुलेशन और DI बचेगा, तो वो मैं इसके बाद करूँगी। जब तक मेरा CGL का सिलेबस नहीं होता तब तक कभी मैं DI नहीं छूऊँगी, क्योंकि पहला टारगेट तो मेरा यही है। तो कैलकुलेशन में मैंने स्क्वायर रूट किया था आज 1 to 30 तक, तो मुझे अच्छे से याद हो चुके हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि 50 तक याद करूँ, तो अगले दिन मैं 50 तक याद करूँगी और मैं अल्टरनेट डेज़ पे वीडियोज़ डाला करूँगी। इससे क्या होगा ना कि मैं डेली मैं शूट करती हूँ तो इतना सारा कलेक्ट हो जाता है। मेरे फ़ोन में भी इतना भी ज़्यादा भी स्टोरेज नहीं है कि वीडियो बनाते जाऊँ और भरे जाए। क्योंकि जो मेरा फ़ोन है, नॉर्मल जो फ़ोन होता है, मैं उसी में शूट ही करती हूँ। इसलिए आप लोग रेगुलर देखते होंगे कि क्योंकि किसी भी मेरे वीडियो में आपको कभी भी मेरा फ़ोन नहीं दिखा होगा, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ। और पढ़ती तो मैं लैपटॉप से हूँ, तो लैपटॉप से या फिर टैबलेट से पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने याद किए थे ऐसे। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि 50 तक मैं स्क्वायर रूट याद कर लूँ। अभी 30 तक तो अच्छे से याद हो गया है
और 40 से 30 से 50 तक के बचे हैं तो उनको करूँगी। और मैंने क्यूब रूट भी याद किया था, तो क्यूब रूट को भी मुझे रिवाइज़ करना है। और टेबल्स मेरे कुछ बचे थे लास्ट के, तो फिर टेबल्स भी मुझे थोड़े बहुत रिवाइज़ करने हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन भी एग्ज़ाम के लिए। कैलकुलेशन से स्पीड बहुत बढ़ती है, तो 1 घंटा वोकैबुलरी, आधा घंटा कैलकुलेशन डेली मस्ट है। 1.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग पढ़ रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में बताना कैसी। आज मैं सोची कि आप लोगों को मोटिवेशन आए, मैं अपना पूरा दिन का ही वीडियो शूट करके डाल देती हूँ। 4-5 दिनों से तो मैं वैसे ही नॉर्मली मैं सुबह उठ के शूट करके और किसी की दिन का किसी भी एक दिन का मतलब क्लिप लगा देती थी स्टडी का, और फिर सॉन्ग डाल देती थी। लेकिन आज मैं पूरा ही अच्छे से ही मैं सोची कि वीडियो बनाती हूँ। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं प्रीव्यू ट्राई करूँगी कि बन पाएगा तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि मुझे नॉर्मली पसंद है वीडियो बनाना, मतलब ज़्यादा कुछ भी एडिटिंग नहीं। और काफ़ी लोग मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे-अच्छे, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और फिर काफ़ी लोग भी बहुत कुछ पूछते हैं, तो मैं कब से प्रिपरेशन कर रही हूँ ये वो। तो मैंने भी अभी 2025 में ही अपना ग्रेजुएशन मतलब कि बीटेक ख़त्म किया है, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है। मेरा जैसे ही बीटेक ख़त्म हुआ उसके उसके 1 मंथ या 2 मंथ का मैंने गैप लिया था बीच में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे अभी 6 मंथ हुए हैं लगभग। उसमें मैंने स्टार्टिंग में मैंने सीजीएल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और फिर बीच में उसके 2 मंथ के बाद फिर मैंने बैंक का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे मेरी पढ़ाई चल रही है, तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं अभी बिगिनर ही हूँ। मैं एग्ज़ाम दी हूँ मतलब पिछले साल 2025 में, तो उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैंने ऐसे ही अपने देखने के लिए दिया कि मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है, मेरा लेवल क्या है, और मुझे किस तरह से नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना है, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इस बार बस एग्ज़ाम दिया था। और इस बार भी आंसर की भी आ गई है, मैंने देखा है एसएससी सीजीएल मेंस की। जो लोग क्वालिफ़ाई किए हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशंस। और मैं भी अपना पूरा ट्राई करूँगी कि 2026 में मैं भी अच्छा कर पाऊँ। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ, ऐसे भी वैसे मैं 12 बजे उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो 12 बजे उठने के बाद मैं पढ़ती हूँ। तो 12 से मैं बीच में थोड़ा-थोड़ा बस खाने का ब्रेक होता रहता है, और मैं रात के 12 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद फिर पढ़ती हूँ 2 या 3 बजे तक। तो मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि बहुत कम सोऊँ और ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करूँ। तो आप लोग भी बताना, आप लोग कब पढ़ते हो? सुबह में क्या होता है ना कि सुबह में मुझसे नहीं होता, मैं सुबह में उठ भी गई ना तो भी मुझे नींद आने लग जाती है। और एक्चुअली मैं कॉलेज में भी रात में ही पढ़ती थी, सुबह-सुबह एग्ज़ाम होता था, सेमेस्टर एकदम लगातार सेमेस्टर होते रहते थे, तो मैं रात में पढ़ती थी और सुबह उठना ही पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो मेरी वही हैबिट अभी भी बन गई है। तो आप लोग ये टाइम देख सकते हो, अभी मैं रीज़निंग पढ़ रही हूँ, मैंने मतलब इंग्लिश का भी स्लॉट पूरा कर लिया और फिर और बाकी चीज़ें भी पढ़ ली। तो अभी मैं रीज़निंग पढ़ रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 1:20 और आप लोग देख सकते हो इतने टास्क मेरे पूरे हो चुके हैं। इस टाइम तक तो मैं तो बहुत थक गई थी। 2 बजने वाले हैं रात के, आप लोग टाइम देख सकते हो और ये मेरा यूट्यूब खुला है। मैं सोच रही थी कि 5 मिनट का ब्रेक लूँ और फिर पढूँ, तो मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ ब्रेक के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स देखते हैं ना हम अगर कुछ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो यूट्यूब थोड़ा ठीक भी है। तो 2 बजने वाले हैं, तो अब मैं आगे का पढ़ाई करूँगी, तो फिर अभी मैं जा रही हूँ। सोच रही हूँ अभी मैं पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, तो देखती हूँ मैं पॉलिटी पढ़ लूँगी। और मैथ्स तो मैंने पढ़ा है आज ज्योमेट्री, लेकिन रिवीजन वाला स्लॉट मेरा आज पूरा नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मैं कवर कर पाऊँ मैं करती हूँ। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।